प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और वहां पर जी न्यूज की टीम मौजूद है जो कि लगातार व्यापक कवरेज आपको दिखा रही है। सीधे आपको लिए चलते हैं। बहुत सुंदर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ की अद्भुत दिव्य अद्भुत HD तस्वीरें आप देख रहे हैं लाइव। महाकुंभ की महाकवरेज सिर्फ जी न्यूज पर। और देखिए सबसे खूबसूरत तस्वीरें हैं ये नागा साधु जिनका जिक्र लगातार किया जा रहा है। और इस बार सबसे बड़ी बात है 6000 नागा साधु इस तरह से हाथ में तलवार, भाला, फरसा, त्रिशूल लिए नागा साधु चल रहे हैं। आपको बता दें कि अखाड़ा परिषद ने यह ऐलान कल कर दिया कि इस कुंभ में ही 6000 कमांडो की फोर्स तैयार की जाएगी। ये कमांडो की फोर्स तलवार, त्रिशूल, भाला और माला और वन के अंदर साधना, ये सब की उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और उनका एक ही लक्ष्य होगा सनातन की रक्षा, एक ही लक्ष्य होगा हिंदुओं की रक्षा, चाहे वो बांग्लादेश में हो चाहे वो भारत में हो। और बिल्कुल देखिए झूमते गाते नाचते भजन में किस तरीके से लिप्त हर हर महादेव की गूंज यहाँ पर साफ तौर पर सुनाई दे रही है। हर किसी के हाथ में देखिए आपको किसी के हाथ में तलवार, त्रिशूल, भाला, फरसा नजर आएगा। बिल्कुल संगम के किनारे, बिल्कुल संगम के किनारे उस घाट पर, बिल्कुल संगम के किनारे बैठे हैं हम लोग। बिल्कुल वो स्पॉट है। सबसे बेहतर तस्वीरें आप देख रहे हैं, सबसे बेहतर वीडियो जी न्यूज पर। देखिए इनके हाथ में ये साधु जो हैं, इनके हाथ में जो डंडा देख रहे हैं ये डंडा नहीं है, ये कोतवाल है। इसे कोतवाल कहा जाता है जो उस अखाड़े की, उस छावनी की रक्षा करता है। और जो बातों से नहीं मानता वो कोतवाल डंडे की मार से समझा देता है। चिमटा भी बजता दिख रहा है, चिमटा देखिए, चिमटे की धुन सुनिए, चिमटे की धुन। और इससे ज्यादा कोई ना तो खूबसूरत तस्वीरें आपने कभी देखी होंगी। ऐसा लगता है आज कि खुद भोले की बारात जो है वो संगम नगरी प्रयागराज में उतर आई है। देखिए बम बम भोले के जयकारे यहाँ पर आपको सुनाई देंगे। राहुल इधर दिखाइए, इधर राहुल इधर दिखाइए। ये देखिए धर्म ध्वज, धर्म पताका, ये देखिए इधर भगवा झंडे लिए, हाथों पे अपने गुरुओं की तस्वीर, गले में माला, हाथ में माला और एक हाथ में माला। बहुत सुंदर। ये अपने ईश्वर से मिलने के जो भाव है, ये देखिए दौड़ते हुए देखिए नागा साधु आ रहे हैं। ये नागा साधु आ रहे हैं, ये देखिए हाथ में ये जो ध्वजा लेकर आ रहे हैं ये इनकी धर्म झंडी होती है। साथ में त्रिशूल देख रहे हैं, चिमटा भी है, फरसा भी है और मस्तक पे आप तिलक देख रहे हैं। साथ में ये पूरा ग्रुप आया हुआ है जिन्होंने एक सी टोपी पहनी है ताकि कुंभ के मेले में कोई बिछड़ ना जाए। ये देखिए महिला घोड़ी भी है, महिला नागा भी इसमें शामिल है। महिला नागाओं की भी बड़ी फोर्स यहाँ पर है जो सनातन की रक्षा के लिए हरदम तैयार है। कलर्स होते होंगे, जितने रंग होते होंगे वो आज सारे के सारे मैं आपको बताऊं जो इतने रंग तो दुनिया में भी नहीं होंगे, इतने रंग पूरे ब्रह्मांड में नहीं होंगे। इतना जय घोष जिस बुलंदी के साथ में हो रहा है, ये आवाज पूरे ब्रह्मांड में आज गूंज रही होगी। हाथों में मोर का पंख लिए हुए ये आगे बढ़ रहे हैं। देखिए धर्म ध्वजा लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए एक तस्वीर जरा यहाँ पर साथ में सुरक्षा की व्यवस्था भी आपको दिखाएं। सुरक्षा की व्यवस्था देखिए और लगातार वीडियोग्राफी की जा रही है। इसके साथ में घोड़े पर सवार पुलिस बल भी यहाँ तैनात है, तीसरी आंख पे तैनात है। ये सामने ड्रोन की तस्वीरें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा, ये देखिए एक और ड्रोन। ये ड्रोन से आपको बता दें यहाँ का इतना हाईटेक इंतजाम। तीसरी ड्रोन राहुल वो देखिए एक और ड्रोन। ये सारी हाईटेक ड्रोन भी चल रही हैं और इससे नजर रखी जा रही है। आसमान में, धरती पर, आकाश में हर जगह से सुरक्षा चाक चौबंद। सुरक्षा के ऐसे इंतजाम, अद्भुत इंतजाम, ऐसे इंतजाम कभी नहीं किए गए। CCTV कैमरास इंटीग्रेटेड है। जो ये हाईटेक ड्रोन है इसके साथ में एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगा हुआ है। एंटी ड्रोन सिस्टम ये कि अगर कोई बिना परमिशन के ड्रोन उड़ाता है तो उस ड्रोन को सेफ्टी के साथ में हैक करके कैसे ग्राउंड किया जाएगा। और त्रिशूल के साथ देखिए, ये देखिए पीछे संत महात्माओं का आने का। राहुल वो वाली तस्वीरें दिखाइए क्योंकि देखिए आप धीरे पूरा हुजूम आ रहा है। बहुत सुंदर तस्वीर है, पूरा हुजूम दिख रहा है। इतना ही नहीं, दौड़ते आ रहे हैं संत समाज के तमाम लोग, पीठाधीश्वर भी आ रहे हैं। देखिए पीठाधीश्वर, महामंडलेश्वर, हर कोई यहाँ पर जो है आपको नजर आ जाएगा। बेहद खूबसूरत तस्वीरें, बेहद अद्भुत नजारा, अलौकिक, अविश्वसनीय, अकल्पनीय ये तस्वीरें जो संगम नगरी प्रयागराज से सबसे पहले जी न्यूज आपको दिखा रहा है। देखिए जी न्यूज ने आपको वादा किया था कि ये जूना अखाड़ा की तस्वीरें हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जूना अखाड़ा, सबसे बड़ा अखाड़ा, भव्य रथ यात्रा इनकी निकली, अपने लाभ लश्कर के साथ निकली, अपने देवताओं के साथ निकली, धर्म पताका के साथ निकली, अपने साधु संतों के साथ निकले।
नागा साधुओं से जुड़े हुए लगातार खबरें आपको दिखा रहे हैं। नागा साधुओं की फौज यहाँ पर निकली है और ये भी आपको बता दें कि नागा साधुओं की कमांडो की फौज भी बनने वाली है। महाकुंभ में अमृत स्नान के सबसे बड़े आकर्षण है नागा साधु। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमृत स्नान से पहले नागा सन्यासी विशेष श्रृंगार करते हैं? आपने अभी तक सुने होंगे 16 श्रृंगार, लेकिन नागा साधु 16 नहीं बल्कि 17 श्रृंगार करते हैं। कड़ाके की ठंड में 17 श्रृंगार करके महाकुंभ के सबसे रहस्यमय किरदार नागा कुछ इस अंदाज में अमृत स्नान करने पहुंचे। अमृत स्नान में जब सबसे पहले नागाओं की सवारी निकली, नागा साधु हाथों में तलवार, त्रिशूल, डमरू और पूरे शरीर पर भस्म भभूत लगाकर निकले। घोड़े, ऊंट और रथ पर सवार होकर हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए नागा साधु संगम पहुंचे। तलवारें और गदा लहराते हुए दौड़े और संगम में डुबकी लगाई। जिन नागा साधुओं के 17 श्रृंगार देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग प्रयागराज में पहुंच रहे हैं, आखिरकार कैसी होती है उनकी रहस्यमय दुनिया, कैसे बनते हैं नागा साधु और इसके लिए उन्हें कितनी तपस्या करनी पड़ती है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। जीवन में सब कुछ त्याग चुके नागा 17 श्रृंगार क्यों करते हैं? इसका जवाब तलाशने के लिए जी मीडिया की टीम नागा सन्यासियों के बीच पहुंची। राजसी स्नान से पहले नागा साधु करते हैं ये 17 श्रृंगार, जिसमें सबसे अहम होती है शरीर पर लगी भभूत और माथे पर लगा चंदन। नागा साधु को पहले भभूत लगाई जाती है, फिर उसे सुखाना होता है। इसके बाद शरीर पर भभूत की कई लेयर चढ़ती है। माथे पर चंदन और रोली का लेप नागा साधुओं के श्रृंगार का अहम हिस्सा है। नागा साधु माथे पर तिलक और आंखों में काजल भी लगाते हैं। नागा साधुओं के स्वरूप में बेहद दिव्य होती है उनके सिर पर मौजूद जटाएं। भगवान शिव की जटाओं की तरह हर नागा साधु अपने सिर पर मौजूद जटाओं का विशेष रूप से श्रृंगार करता है। विशेष रूप से गुथी हुई जटाएं नागा साधुओं के श्रृंगार का हिस्सा हैं। इसे तो 1 घंटा में हो जाता है। भभूति चढ़ाते हैं, भभूति सूखता है, तो फिर जटा को श्रृंगार होता है, रुद्राक्ष का श्रृंगार होता है, अपना अपना श्रृंगार होता है। सबसे पहले नागा बाबा लोग ही शाही स्नान करते, दूसरा गृहस्थ लोग बाद में करते। सबसे पहले अपने इष्ट देवता का स्नान होता, उसके बाद नागा सेना का स्नान होता। नागा साधुओं के 17 श्रृंगार में पंचकेश का भी विशेष महत्व होता है। इसमें बालों को 5 बार घुमाकर लपेटा जाता है। ये पंच तत्व की निशानी होती है। इतनी लंबी जटाएं बढ़ाने में एक साधु को तकरीबन 30 से 40 साल का वक्त लगता है। कई नागा साधु अपनी जटाओं का संकल्प भी लेते हैं। नागा सन्यासियों का सबसे प्रचलित श्रृंगार है रुद्राक्ष। लोग रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं। इसके अलावा नगर सन्यासी अपने केशों को भी रुद्राक्ष से सजाते हैं। नागा सन्यासी के हाथों में भी श्रृंगार दिखाई देता है। लोग हाथों में डमरू और कमंडल धारण करते हैं। ये भी उनके 17 श्रृंगारों का हिस्सा है। लंगोट जो है, भभूत है, मैटी ढेर आपने देखा होगा, जटाएं हैं, लटाएं हैं, चिमटा है, सब आप भभूति लगी हुई है, त्रिपुंड लगा हुआ है, मालाएं लगी हुई है। किसी ने हजारों की संख्या में मालाएं पहनी है, वो भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कि भगवान शंकर आ जाए मेरे शरीर में प्रवेश करे। अगर वो नहीं आ पाए, उनके गण आकर के प्रवेश करे और स्नान हो जाएगा, हमको भी पुण्य मिलेगा और उनका भी कार्य हो जाएगा। लगोट भी अमृत स्नान से पहले नागा श्रृंगार माना जाता है। नागा सन्यासी कमर में फूलों की माला बांधते हैं। कभी कभी ऐसी माला सिर पर भी धारण की जाती है। वहीं पैरों में नागा साधु एक कड़ा धारण करते हैं जो चांदी या लोहे का हो सकता है। नागाओं के 17 श्रृंगार एक ऐसा रहस्य हैं जिनकी कड़ी सीधे महादेव से जुड़ती है। नागा बाबा को 16 श्रृंगार होता है, ऐसे एक बढ़ करके होता है। बता गया कि सबसे 17 श्रृंगार होता है। तो श्रृंगार जो वो इसीलिए किया जाता है, जैसे महादेव को विवाह हुआ था तब उन्होंने भूत प्रेत ने उनको सजाए। तो विवाह में क्या कि भूत प्रेत उनको ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने ऐसे भभूति लिए, राग लिए और ऐसे सजा दिए, तो सुंदर देखने लगे। तो उसी रूप में हमारे महादेव रहते हैं। नागा साधु अपनी रहस्यमय दुनिया के लिए विख्यात हैं। कड़ी तपस्या और त्याग इनकी सबसे बड़ी ताकत है। नागाओं की सोच, उनके सिद्धांत को करीब से देखेंगे और समझेंगे
तो दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। शरद अवस्थी, ज़ी मीडिया, महाकुंभ क्षेत्र। क्या बात है, बिल्कुल गौरव। यहाँ सिर्फ भक्ति रस नहीं है, यहाँ वीर रस भी है, यहाँ श्रृंगार रस भी है, क्योंकि नागाओं की फोर्स तैयार हो रही है, कमांडो फोर्स जो सनातन की रक्षा करेगी, जो हिंदू की रक्षा करेगी। और इस कमांडो फोर्स में एक दो नहीं बल्कि पूरे 6000 कमांडोज की भर्ती होने जा रही है। और बिल्कुल गौरव, देखिए इससे पहले कि हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाएं कि कमांडो फोर्स किस तरीके से तैनात की जा रही है, एक और अखाड़ा यहाँ पर पहुंच चुका है। कैसे है ये भी देख लीजिए और आपको दिखाएंगे। इतनी साहसी वीर रस से यही वो युवा ये होंगे कमांडो की फोर्स जो नागा साधु की फोर्स में शामिल होंगे। बहुत सुंदर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए स्नान करके लौट रहे साधु, स्नान करके आ गए। देखिए पूरी फौज आ गई है, स्नान कर लिया, उसके बाद में फिर चंदन लपेटा है, भस्म लपेटी है। और यहाँ पर आप देखिए पूरी फौज हाथ में तलवार लिए, झंडी लिए, भाला है, त्रिशूल है, जटाधारी, जटा ठीक करते हुए जा रहे, दौड़ते हुए जा रहे। देखिए चिमटा भी है, के भक्त है, ये भोले की फौज है, ये भोले के गढ़ है। ऐसा नजारा है, ये देखिए। और ऐसा नजारा सिर्फ ये फिल्मों में। सोचिए इनके जो साधु हैं जितने आप देख रहे हैं, इतने ऊर्जावान हैं, लेकिन सोचिए इनकी उम्र कितनी होगी। इस उम्र के अंदर भी सफेद चिट्टी दाढ़ी, इतनी लंबी लंबी दाढ़ी, सोचिए उम्र का अंदाजा लगाइए। लेकिन ये सोचिए उसके बाद भी इतने ऊर्जावान हैं, दौड़ते हुए हथियारों के साथ। इतनी ठंड है और आप जैकेट पहनकर बैठे, लेकिन इन्हें देखिए शरीर पर एक कपड़ा नहीं, ठंडे संगम में नहाकर जो है डुबकी लगाकर जो है अभी आए हैं। घोड़े पर फरसा लिए महाराज जा रहे हैं और पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ। लेकिन एक तस्वीर वो अंग्रेज, देखिए तमाम विदेशी जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। विदेशी अखाड़ा आ गया, विदेशी अखाड़ा जो है, अखाड़े में जो विदेशियों की जो पूरी मंडली है ये आ गई है। इस अखाड़े का नाम भी आपको बताएंगे। इसमें इस पूरे ग्रुप में आपको विदेशी भक्त दिखेंगे जो सनातन का भगवा धारण कर चुके हैं, हाथों में भगवा, तन पर भगवा और मन में सनातन। और यही सनातन की खूबसूरती है सबसे ज्यादा कि देखिए किस तरीके से जो है, चाहे विदेशी हो या देसी हो, हर किसी ने जो है सनातन महाकुंभ की महा कवरेज ज़ी न्यूज़ पर लगातार जारी है। देखते रहिए ज़ी न्यूज़। नमस्कार। ज़ी